करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। जीतना प्यारा है, जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं, नमः सिद्धाणं, नमो आर्याणं, दोय सफर साहुणं। ये मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। ज्ञानी का दिया जला दो प्रभु। जो कि हमने एक दो व्यक्तियों को शुरू भी की है, तो ये हमारी गतिविधियां हैं और हम सभी आशा करते हैं कि आपका सहयोग किस तरीके से हमें इस संस्था के लिए मिलता रहा है, भविष्य में भी इसी तरीके से मिलता रहेगा।
हाँ, हमने अभी एक गरीब के इलाज के लिए एम्स में उसका ऑपरेशन होना था। हाँ, उसके लिए 20,000 रुपए की राशि हमने डायरेक्ट एम्स में जमा कराई है। एक गरीब व्यक्ति जमनाबाद में था, उसको कैंसर की दिक्कत थी, तो उसको भी हमने 15,000 रुपए की दवाइयाँ यहाँ से भेजी है। तो यह कार्यक्रम हम आचार्य श्री के सानिध्य प्राप्त होने के बाद हमने यह योजना लागू की है। जोरदार तालियों से मैं कहूँगा कि हमारा उत्साहवर्धन करें। और अब संस्था की सारी गतिविधियां मैंने आपके सामने रखी। मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो हमारे बीच में निठारी स्कूल के बच्चे यहाँ पर तैयारी कर लाए हैं, जिसमें हमारी श्रीमती प्रोमिला भट्टी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लास्ट ईयर भी आपने उन बच्चों का कार्यक्रम देखा था। इस वर्ष नए कार्यक्रम वो लेकर यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को बुला रहा हूँ। Thank you.
को आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते हैं, जिसमें हम आज तक करीब 6 वर्ष में 6500 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स लगा चुके हैं। बहुत ही नेक कार्य है। करीब भारत के 20 राज्यों से वहां पर पेशेंट आकर लिम्स लगवा चुके हैं। आप सभी को मालूम होगा कि जो वहां पर लिम्स लगाए जाते हैं वो 20,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का वह हाथ या पैर होता है, जो उनको बिल्कुल दवा भी, रहना भी और साथ में एक तीमारदार भी बिल्कुल मुफ्त में वहां पर उनको लगाया जाता है। तो अभी वहां पर 20 मई तक कैंसर हॉस्पिटल भी चालू करने का कार्यक्रम है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप वहां पर एक बार जाकर उस हॉस्पिटल को जरूर देखें और उस हॉस्पिटल से जुड़ने का यथासंभव प्रयास करें। हाँ, अगला कार्यक्रम प्रोमिला जी। हाँ, चलिए। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई भजोरे मन भाई, ये जीवन दो दिन का, हवा चले उड़ जाई भजोरे मन भाई, ये जीवन दो दिन का। लकड़ी का जंगल, ये तन है 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 लकड़ी का जंगल। आग लगे जल जाई भजोरे मन भाई, ये जीवन को का, वीर नाम सुखदाई भजोरे मन भाई, ये जीवन को का, ये जीवन को भजन यहाँ पर प्रस्तुत किया। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়।
संगी महाराज की जय। आज हम जैन विधि मंडल अपना 33वां वार्षिक अधिवेशन परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में मना रहा है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है। हम लोग को अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। महाराज जी ने आज से 23 वर्ष पूर्व एक आशीर्वाद के साथ में इस संस्था को के लिए आशीर्वाद दिया था। उससे महाराज जी ने कहा था कि ये इस टाइप की डिस्पेंसरियाँ जो है सिर्फ इनकी लाइफ जो है 5 साल होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो 7 साल, इससे ज़्यादा ये चलती नहीं है। तो एक महाराज जी के जो उस समय जो मुस्कुराहट थी ना, वो मेरे जो है मन में एकदम पूरा, जैसे आप लोगों का जो है लाल फूल चलता रहता है, उस फूल के साथ में समा गई कि 7 साल महाराज जी बोल रहे हैं, मुझको आगे इसको कैसे ले जाना है। आज बहुत मुझको हर्ष हो रहा है कि हम लोग जो है 23वां वार्षिक उत्सव जो है मना रहे हैं। जैन मित्र मंडल की आज 23वीं वर्षगांठ है। जैन मित्र मंडल आज एकदम पूरा जवान हो गया है। अब वो सहायता भी करने लगा है असहायों की, कोई जिंदगी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं 23 साल जो है बूढ़ा हो गया हूँ, बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। 23 साल पहले मैं एकदम पूरा जवान था, लेकिन इसकी सेवा करते करते एकदम बूढ़ा हो गया हूँ। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे काम करने चालू कर दिए। जैसा कि मालिक जी ने आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने जो है कोई बीमार है, कोई है, उसकी भी हम लोग सेवा करते हैं। इसी उसमें मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से ये मतलब आश्वासन देता हूँ कि मतलब हम लोग कम से कम 10 मरीजों के लिए वहाँ पर जो है 10 बच्चों को जो है हाथ पैर लगवाने के लिए हम लोग जो है उसका जो भी जो है होगा, जो भी राशि होगी वो हम लोग जो है श्री जैन मित्र मंडल की तरफ से देंगे। इसके साथ साथ मेरी वाइफ जो है, जो काफ़ी बीमार थी अभी, उनकी भी एक इच्छा हुई है कि कम से कम जो है 5 बच्चों का जो है वो भी जो है देगी, जो भी उनका पैसा जो है ये सब हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है और उसको तो जो है बहुत ही ज़्यादा मिला है। मेरे तो घर में जो भी कुछ काम भी होता है, बच्चे भी आजकल लोग अगर गाड़ी कहीं रास्ते में रुक भी जाती है तो फ़ोन करते हैं, पापा आप महाराज जी को बोलो ना कि जो है गाड़ी बहुत जाम हो रहा है, ये होगा। और उसको देखते देखते जाम भी खुल जाता है। कितना ज़्यादा विश्वास है, मतलब पूरा महाराज जी मैं है, मेरी पूरी फैमिली जो है। तो मैं महाराज जी का जो है बहुत जो है आदर सत्कार करते हुए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मानते नहीं ना बच्चे, महाराज जी से यही कह सकता हूँ, यही कहता हूँ कि तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारे ज्ञान के प्यासे हम, तुम्हारे ज्ञान के प्यासे हम, बिन ज्ञान लौटा दिया जो तुमने, बिन ज्ञान लौटा दिया जो तुमने, हम मर जाएंगे बिन ज्ञान के हम, तुम ज्ञान के सागर हो। गुरु परम पूज्य आचार्य जी महाराज।
हाँ, हमारे बीच में हमारी नीला संदीप जैन। हाँ, हमारे डॉक्टर्स, मुझे नाम बता दें डॉक्टर्स का। मैं हाँ, देखिए हमने अभी जिस पेशेंट को एम्स में डॉक्टरों ने बताया कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे, तब जाके उनका ऑपरेशन होगा। C1 C2 का होना था, नसों का ऑपरेशन। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो मेरा इधर से सबों ने मेरी मदद करी 20,000 रुपये से, जो इनकी मैं बहुत ज़्यादा ही सहायता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे लिए तो ये भगवान के जैसे ही खड़े हुए जो मेरी सहायता करें। जो मैं आज जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, भगवान की लंबी उम्र बनाए रखे। बहुत अच्छा इन्होंने किया जा रहा है। पहली मशीन के लिए मैं बुला रहा हूँ सविता राजा विहार बादली से। शीतल प्रसाद जी के सौजन्य से मशीन यहाँ पर दी जा रही है। अतिथि आ जाए। सविता राजा विहार से, हाँ, शीतल प्रसाद जी के सौजन्य से दी जा रही है। आचार्य श्री केशवपाद से का वितरण श्री सुमित गुप्ता के सौजन्य से यहाँ पर किया जा रहा है। एक मशीन बेबी राम जी के ही सौजन्य से शीतल आइए क्या, मैं जो नाम बोल रहा हूँ। एक मशीन श्री विजेंद्र सिंह जी के सौजन्य से लक्ष्मी वाइफ ऑफ श्याम सिंह। लक्ष्मी वाइफ ऑफ श्याम सिंह आ जाए जल्दी। हाँ, एक मशीन मनोज जैन आर्य अपार्टमेंट के सौजन्य से दीपिका। एक मशीन सुमित गुप्ता के सौजन्य से मोनिका सुल्तानपुरी। हाँ, मुझे नाम बता दें अपना। हाँ जी, आपका नाम क्या है? देखिए, कोई भी यहाँ पर आए जूते पहनकर कोई नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी चलिए, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मोनिका सुल्तानपुरी। इसके बाद एक मशीन सुनील गुप्ता के सौजन्य से श्रद्धा कुमारी। एक मशीन सुनील गुप्ता के सौजन्य से ही हाँ, एक कार्यक्रम और भिखारी स्कूल के बच्चों को जो यहाँ पर है, प्रोमेला जी बच्चे तैयार है क्या? आने दो, आने दो। कथक बच्चे तैयार है क्या? हाँ,
दिगंबर जैन मंदिर की कार्यकारिणी प्रधान अन्नू जैन और पूरी कार्यकारिणी भी यहाँ पर है, कृपया वो भी आए। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में इतना सुंदर इतने चार लगाने में पूरी मेहनत की है। कृपया पूरा महिला मंडल इकट्ठे आ जाए, पूरी कार्यकारिणी से जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं कृपया वो भी आए, सामूहिक रूप से सभी आ जाए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं पुष्पदन्ताभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्मा, सेवा एक महंगा शौक है। जिसे अमीर व्यक्ति नहीं उदार व्यक्ति संचालित करता है। अमीरी का धन तो विलास में जाता है, लेकिन उदार का धन विकास में जाता है। किस्मत दुनिया में बहुत लोगों को धन देती है, लेकिन कई बार धन खर्च करने की सामर्थ्य नहीं देती है। अंदर से अमीर होकर के भी बाहर से गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। न स्वयं उसका उपभोग कर पाते हैं और न दूसरे को उपभोग करने का अवसर मिल पाता है। और कदाचित किसी को खर्च करने का तरीका भी मिल जाए तो कहां खर्च करना, इस प्रकार की सम्यक बुद्धि पैदा नहीं होती। व्यसनों में और विलासिता में खर्च करने का भाव तो पैदा हो जाता है, लेकिन किसी की मदद करने में, किसी की पीड़ा के मलहम लगाने में खर्च करने का भाव पैदा नहीं होता। जो एक कदम ऊपर उठ जाते हैं, उनके पास संपत्ति भी आती है तो खर्च करने का तरीका भी पैदा हो जाता है। लेकिन तीसरे नंबर के वो व्यक्ति होते हैं जो स्वयं को भी कष्ट में डाल करके दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए अपने आप के जीवन के धन को और बाहरी धन को भी समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति तीनों वही हैं, इंसान हैं, लेकिन इंसानियत की पहचान
बाह्य वेश विन्यास से नहीं, भीतर के सदकृत्यों से स्वयं प्रकट होने लगती है। इसलिए जीवन में बहुत कुछ सबको मिलता है, लेकिन सद्भावनाएं उसके जीवन में कभी परमात्मा की असीम कृपा से मिलती है, तो कभी सत्संग से मिलती है, तो कभी उसकी आत्मा जब द्रवित हो जाती है तो स्वयं प्रेरणा पा करके वह जनता की, प्राणियों की सेवा में तत्पर होने लग जाता है। प्रकृति हमें यही सीख देती है कि उत्कृष्ट पुरुष बनना है तो आप सभी लोग जानते हैं, त्रियंच का रूप देते हैं, वृक्ष का रूप देते हैं, नदी का रूप देते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, लेकिन जो उसके पास जाता है उसे मीठे मीठे फल दे करके अपने आप में खुशियां मनाता हुआ लहराता रहता है, नाचता रहता है। नदी कभी अपने पानी नहीं पीती है, लेकिन जो विनम्रता से आ जाता है, अपनी अंजलि फैलाता है, उसका भी प्यास बुझा देती है। गाय जरूर घास खाती है, लेकिन उसके मन में भी यह भाव पैदा हो जाता है, हे इंसान, तुम मुझे भले ही झूठा भोजन दो, झूठा घास दो, चाहे खली और भूसी दो, लेकिन तुम्हारे इस उपकार को मैं नहीं भूलूंगी और तुम्हें मीठा दूध दे करके तुम्हें तृप्त और पुष्ट करूंगी। और अगर आप थोड़े इतिहास को उठा करके देख लेंगे तो महसूस होगा, जितना इंसान ने गाय को पानी पिला करके उपकार नहीं किया है, उतना गाय ने इंसान को दूध पिला करके उपकार कर दिया है। क्योंकि उसके भीतर में उदार व्यक्ति है जो दिखती नहीं है। संत के पास कुछ भी नहीं होता है, मात्र एक प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर के मनुष्य को यही कर्तव्य सिखाते हैं, तेरे से तो अच्छा वो पेड़ है कि देख ले, 1000 फल अपने भीतर पैदा करता है, लेकिन 2-4 को बचा करके रख भी लेता है तो कहता मैं सूखूंगा और मेरे भीतर का बीज ऐसा उदार होगा कि तुम थोड़ी मेहनत करके जमीन में गाड़ दोगे तो फिर मैं 1000 फल देना प्रारंभ कर दूंगा। पत्ती भी उसके नीचे गिरती है तो कहते मैं इसे गलाऊंगा, खाद बन करके खुद खाऊंगा, लेकिन फिर तेरे लिए छांवदार पेड़ बन जाऊंगा। प्रकृति स्वयं शिक्षा दे देती है। प्रकृति तो शिक्षा देती रहती है कि ख्याल कर ले और देख ले तो मैं तेरा भी ख्याल रखती हूं और उस जानवर का भी ख्याल करती हूं जो अपने जीवन में मेहनत नहीं कर पाता है, लेकिन पेट की भूख को तृप्त करने के लिए मेरे पास आता है। इसलिए आप देखेंगे तो आप कोई भी फल लेकर के आते हैं, उसके ऊपर एक छिलका होगा, कह देंगे ये छिलका जानवर के लिए है और गुदा तेरे लिए है। दोनों के लिए कोई ना कोई पदार्थ अपने पास रखता है। पेड़ भी होगा तो कह देगा तुम्हारे लिए अनाज मैं दे रहा हूं, लेकिन घास जो होगा वो जानवरों के लिए हो जाएगा, प्राणियों के लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम पुरुषार्थ कर सकते हो, अपने योग्य अनुकूल वस्तु बना सकते हो और ला सकते हो, लेकिन ये तिर्यंच जो है, जानवर जो हैं, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। मुंह तो मार सकते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अगर कुछ है तो केवल 4 पांव हैं। आपके जैसे 2 पांव और 2 पुरुषार्थ के हाथ नहीं है। आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला तो 2 पांव चलने के लिए मिले, तो 2 हाथ कुछ करने के लिए मिले। करने वाले हाथ बहुत पावन हो जाते हैं। दुआ में उठे हुए हाथ तो परमात्मा के पास जा रहे हैं और अपने आप को तृप्त करते हैं, लेकिन सेवा में उठे हुए हाथ तुम्हारा भी भला करते हैं, और जो तुम्हारे पास आ जाता है या तुम जिसके पास चले जाते हो उसका भी भला हो जाता है।
और दूसरे का भला करने से कभी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि भला शब्द लौट करके आता है, और लौट करके आता तो कहता है मुझे तू पढ़ ले। अगर भला करेगा तो तुम्हें उल्टा हो जाएगा, भला का उल्टा अपने आप ही लाभ होने लग जाएगा, तुम्हारा कहीं नुकसान होने वाला। इसीलिए संसारी प्राणी को केवल एक उपदेश, सेवा की, शिक्षा की, आराधना की प्रेरणा दी जाती है। और वर्षों पूर्व जब सेक्टर 5 में आया था और सेक्टर 5 में जिनेंद्र भगवान के बेटी प्रतिष्ठा का एक अवसर था, तब मुझे दिनेश कुमार जी जैन के माध्यम से जानकारी मिली, महाराज एक यहाँ पर जैन वीर मित्र मंडल की स्थापना हुई है जो मानवीयता की सेवा के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहता है। निश्चित रूप से वो भाव उस समय जगे तो मेरे मन में भी भाव थे, क्योंकि जहां जहां मैं अक्सर देखता था आयुर्वेद की औषधि देकर के कार्य करते थे। सहज रूप से वार्तालाप चली तो इसके विस्तार की थोड़ी सी भावना जगी, और भावना जगी तो भावना जगते जगते उस कार्य को जैन वीर मित्र मंडल ने 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल नहीं चलाया, इतने पुरुषार्थ के साथ चलाया कि 23 साल बाद आज मेरे ही सानिध्य में वास्तविक छोटा रूप जरूर है, लेकिन बाह्य रूप अगर आप देखते हैं तो कहीं न कहीं विस्तृत होता जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, शब्द केवल जैन हैं, लेकिन सभी लोग हैं। जब भी नाम देख रहा था, पढ़ रहा था, जैन शब्द और कुछ भी नहीं है, आपके बीच से ही निकला हुआ जैन शब्द है। सामान्य रूप से इन सभी लोगों को आप देखते तो कहते जन, जनता, जन प्रतिनिधि, जन शब्द आता है आपके लिए, और शब्द आया इसमें जैन कुछ भी नहीं है। जन के ऊपर केवल 2 मात्रा लग गई है, एक अच्छे आचार की और एक अच्छे विचार की। जब अच्छे आचार और अच्छे विचार की 2 मात्राएं लग जाती है, वही व्यक्ति जैन हो जाता है। जैन एक आचरण का नाम है, जैन एक सेवा का नाम है, जैन एक उदारता का नाम है, जैन अच्छे विचारों का नाम है, जैन समन्वय का नाम है, जैन परस्पर में एक दूसरे की स्वीकृति का नाम है, जैन सौहार्द का नाम है। इसलिए आप कहीं पर भी जाकर के देखेंगे, भारतीय संस्कृति में अगर आप देखने की चेष्टा करेंगे तो आप भारतीय संस्कृति में जैन को तो देखते ही हैं, लेकिन संसार में आप देखेंगे हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि अपने जीवन में प्रतिदिन लाखों लोगों को भोजन भी कराती है, लाखों लोगों को शिक्षा भी देती है, लाखों लोगों की चिकित्सा भी करती है, वो भी फ्री में करती है, कहीं अपेक्षा की कामना नहीं करती। और कहीं भी जाते हैं तो आप शिक्षा व्यापार का रूप है, चिकित्सा भी व्यापार का रूप है, लेकिन हिंदू जैन संस्कृति में ये चीजें नहीं, सेवा के रूप में ज्यादा जाता है, क्योंकि उनके भीतर भाव है कि ये भी परमात्मा का अंश है। इसीलिए उनके जीवन में शिक्षा दे दी जाती है कि अंश अगर तुम मानते हो तो अंश तुम्हारे परिवार के समान है। कोशिश करो जैसे तुम अपने परिवार में कष्ट नहीं देख सकते हो तो संसार में भी बहुत सारे प्राणी हैं, उनके भीतर भी कष्ट मत देखो, और तुम एक सूत्र को अपने भीतर अपना लो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती मेरा परिवार है, इसलिए मेरा कर्तव्य है जैसे मैं सुखी रहता हूं वैसा दूसरा भी सुखी रहे। एक भाव भीतर पैदा करते हैं। और जैन दर्शन में इसी को प्रार्थना के रूप में पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए। इस संसार में केवल मैं ही सुखी नहीं रहूं प्रभु, मेरे माध्यम से अगर किसी एक व्यक्ति को भी सुख का साधन मिल गया, चाहे भोजन के रूप में, चाहे वस्त्र के रूप में, चाहे औषध के रूप में, चाहे प्रगति के रूप में, चाहे व्यापार के रूप में, चाहे जीविका के रूप में,
हंसी और खुशी देने का कार्य मेरे पास आ जाए, तो मैंने अपने जीवन में कम से कम एक उपकार करके अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ा लिया है। दूसरे को दुख के दूर करने से अपना ही दुख दूर होता है, किसी और का नहीं होता। जीवन जीने के लिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये भाव जिसके मन में पैदा हो जाता है वही जन से जैन के रूप में उपस्थित होता है। अच्छा आचार और अच्छा विचार उसके जीवन को सुशोभित करने लगता है। आचार क्या है? जैनियों के आचार तो यही है ना, दया करना, अहिंसा करना। भारतीय संस्कृति का आधार भी यही है कि भारतीय संस्कृति में जितने प्राणियों की सुरक्षा कर सको, अपना सको, सेवा कर सको, वही तुम्हारा धर्म है। इसीलिए कह दिया जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक शब्द आ गया, दया, करुणा, कितना प्यारा शब्द है। और जितने भी धर्मावलंबी हुए हैं सब दया से अपने आप के विकास किया है, करुणा से विकास किया है। छोटे से छोटे प्राणियों की सुरक्षा करने के लिए कई बार तो अपने आप की बलि भी चढ़ा देते हैं। अभय दान के रूप में अगर आप देखने की चेष्टा करो तो आपके यहाँ नाम स्वयं आ जाता है कि राजा शिवी भी था और एक कबूतर को तीर लग गया और गिरा, उसने उठा लिया, उठाने के उपरांत बहेलिया भी आया और कहने लगा इसे तो मैंने मारा है, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। सोचिए, वो भी तो कोई इंसान ही होंगे, आपके जैसे होंगे, लेकिन उनका कृत्य आज भी उदाहरण बना हुआ है और उदाहरण बनते हैं। आज आप भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं तो आपको देख करके उदाहरण बन जाते हैं, अरे उसने भी तो किया काम। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको बोलेंगे अगली बार कहीं मौका है तो यह सौभाग्य मुझे भी दे देना। ये तो प्रेरणा देख करके भाव जग जाना छोटे रूप में भी है और बड़का रूप हो सकता है। एक ही शब्द कहा कि ये मुझे दे दो, मैंने मारा है। एक ही शब्द कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन वो तो देवता था, परीक्षा कर रहा था कि कितना आगे बढ़ सकता है। बोले कुछ नहीं कर सकते तो इतना सा तो कबूतर है, इसके जितना ही तुम दे दो कुछ। ये अनाज ले जाओ, ये वैभव ले जाओ, ये मोहरे ले जाओ। बोले इससे कुछ भी होने वाला, ये तो मैंने खाने के लिए रखा, तो खाने की चीज दे दो जाइए। बोले इसको तो नहीं दूंगा, ऐसी चीज अपनी दे दे। सोचो वो दृश्य भी क्या होगा, क्या होगा। केवल कल्पना करना, उदाहरण को उदाहरण ही समझना। इतना मांस दे दो और अपने जान का मांस काट करके तराजू में रखता है तो देवता की परीक्षा तो उल्टी हो जाती है। दुगना भी रख देता है तो कबूतर का पलड़ा भारी है, उसके मांस का पलड़ा कम है। ये महाउदार संत और चैतन्य गृहस्थ जीवन में पूरा शरीर पड़ने पर भी रखता है, कबूतर का भार वही रह जाता है। तब देवता प्रकट होता है। वास्तव में तेरे भीतर दया की भावना है, करुणा की भावना है, इसलिए तो इंसान नहीं, मेरे लिए भी तो देवता है। देवता का रूप उसी करुणावान से आ जाता है। महावीर के धर्म को देखेंगे, करुणा का धर्म हो जाता है। दया विशुद्ध धर्मो, कि जहां जहां तुम्हारे भीतर दया का जागरण हो गया है, बस वही तुम्हारे भीतर धर्म जागृत हो रहा है। बाकी धर्म की प्रक्रिया बाहर बहुत सारी है, सेवा के रूप में, पूजा के रूप में, भक्ति के रूप में, सामयिक के रूप में, जाप के रूप में, आराधना के रूप में। लेकिन ख्याल कीजिएगा, ये केवल उस मार्ग में जाने की एक पद्धति है। वाह्य धार्मिक क्रिया करते हुए भी अगर हमारे भीतर करुणा, दया और सेवा का भाव नहीं आया तो महावीर कहते हैं अभी तुम्हारा धर्म अधूरा है। उस अधूरापन की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं, तो अभी छोटे से मनुष्य के लिए, लेकिन किसी जानवर के लिए भी हिंसा के काम ना हो। आपके जीवन में अगर भाव आ जाते हैं
कि मैं अपने जीवन में शुद्ध सात्विक भोजन ही कर रहा हूं, शाकाहारी भोजन कर रहा हूं, तो आप मान करके चलिएगा आप अपने जीवन काल में ही हजारों प्राणियों की सुरक्षा केवल एक मांसाहार के त्याग से कर बैठते हैं। समय नहीं लगता इसमें, क्योंकि एक इंसान भी अगर होता है तो अपने जीवन काल में 25-50 मुर्गे खा लेता होगा, 10-5 बकरे खा लेता होगा, और 5-10 हजार मछली खा लेता होगा, और 10-5 हजार अंडे खा लेता होगा, अगर एक व्यक्ति मांसाहारी है तो। और अगर उसने अपने जीवन में सोच लिया मैं परमात्मा की आराधना कर रहा हूं और मैं संकल्प कर लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करूंगा, तो 10-5 हजार प्राणियों की सुरक्षा बिना कुछ किए ही वो अपने आप ही कर लेता है। यही दया से विशुद्ध परिणाम उसका धर्म है, क्योंकि वो भीतर से परिणाम अभी बाहर की चीज छोड़ रहा है, और जब वो चीज छूटती है तो फिर दुखी को देखता है, उसके मन में भी दया और सेवा का भाव प्रकट होने लग जाता है। इसलिए जन शब्द में जन शब्द आया कि जिसमें अच्छा आचार और अच्छा विचार, अच्छे आचार में अहिंसात्मक आचरण हो गया और अच्छे विचार में सौहार्द का सितार बजाने लगता है, क्योंकि धर्म तो सहिष्णुता की सुगंध है, प्यार की पेड़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है, और जब वह प्रार्थनाएं पैदा होने लग जाती है तब आपके जीवन में यही उदारता, यही पवित्रता स्वयं का भी कल्याण करती है और दूसरे का भी उत्थान करना प्रारंभ कर देती है। बड़ा सौभाग्य है। उस समय यह बात चली और धीरे धीरे हर साल दिनेश जी आते हैं। उस समय तो 63-64 साल के होंगे, अब आप 83-84-85 साल के हो गए, 86 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 86 साल के। प्रभु ने आयु भी लंबी दी और शरीर में क्षमता भी दी, बौद्धिक क्षमता भी है अच्छी, भावनाएं भी अच्छी है। प्रति वर्ष जहां भी मैं रहता हूं इनका आना अवश्य ही होता है, चाहे अकेले आए, चाहे 5 वालों के साथ आए, चाहे इनके दामाद के साथ आए, पूरे परिवार को लगा दिया। यद्यपि इनका शरीर स्वयं शिथिल हो गया, धर्म पत्नी भी, लेकिन फिर भी धर्म की भावनाएं छूटी। बोले कुछ नहीं मिला तो अब तो मेरा परिवार, बिटिया चली गई है, अब जो बचा है वो धर्म और सेवा के लिए है, और करने का भाव इनका जगा रहता है। आज से मैं नहीं देख रहा हूं, 20 साल से देख रहा हूं, कहीं ऐसा स्थान नहीं बचा होगा जहां पर कोई ना कोई भाव इनके पैदा न हो। और इनके माध्यम से बहुत सारे लोग भी जुड़ते चले गए जो निरंतर आते रहते हैं। अरुण कुमार जी भी हैं, आकाश कुमार जी भी हैं, मनोज कुमार जी भी हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, विपिन कुमार जी हैं। इन सब के चेहरे को हमेशा आते रहते हैं इसलिए पहचानता हूँ। कुछ जैन भी हैं और कुछ अजैन बंधु भी हैं। कौन कौन से? संजय जी गुप्ता हैं, बेली राम जी हैं, मैं तो, लेकिन आज सबको देख रहा हूँ। जैन तो हैं बहुत सारे, निरंतर आए, हाँ, लेकिन अजैन व्यक्ति भी इसमें हैं जो इस प्रकार के सेवा कार्य में संलग्न है, निरंतर तल्लीन रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कार्य ऐसे करते रहने चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते क्योंकि हमारी परंपराएं पहले रही है। भोजन भी करते हैं तो सबसे पहले पूर्वज का निकालते हैं, तिरंज का भी निकालते हैं। निकालते कि नहीं? एक परंपरा थी कि नहीं? भारतीय संस्कृति की परंपरा उज्जवल थी। भारत इसीलिए नहीं कह देते, पूर्वी संस्कृति कहते हैं, सूरज की संस्कृति कहते हैं। भारतीय संस्कृति सूर्योदय की संस्कृति मानी जाती है। सूर्य जब पूर्व दिशा में उगता है तो निरंतर आगे चढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे ही पश्चिम दिशा में जाता है तो डूब जाता है। उसी प्रकार हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में रहते हैं तो उत्थान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हमारा आचरण कहीं पाश्चात्य संस्कृति में ढल जाता है तो हम भी अपने आचरण से, अपने धर्म से डूब जाते हैं। इतना भी ध्यान रखो। उस सूरज को देखते हुए आपको एहसास होने लगेगा, पवित्रता का क्रम चलने लगेगा। इन सारे सज्जन निरंतर आते रहते थे और बोले महाराज एक बार आप चलो, दिल्ली आओगे तो कोई ना कोई कार्यक्रम का अवसर मिल जाएगा।
इत्तेफाक से सेक्टर 5 में आना हुआ, रोहिणी में भ्रमण करते हुए। और 5 में आया, काम तो वहीं का था 4 दिन का, लेकिन एक दिन खिसका करके जैन वीर मित्र मंडल को दिया। तो जैन तो नहीं आप, अच्छे आचार अच्छे विचार की 2 मात्रा सब में लग गए जितने भी यहाँ पे सहयोगी हैं, लेकिन अब अपने आप को कमजोर मत समझना, वीर समझना, ताकतवर समझना कि आज हम इतना कर रहे हैं, हे प्रभु इतनी शक्ति दे, इससे भी और अच्छा कार्य मानवता की सेवा के लिए करने लगे, तो अपने आप पे वीर हो जाओगे। लेकिन ये कब होगा? जब मित्रता होगी। क्या नाम है? जैन वीर, ऊपर से मित्र। कौन सा मंडल है? मित्र मंडल। बहुत अच्छा छोटा सा नाम है, लेकिन मित्र है। आज सिलाई मशीन ही बांटी मेरे सामने कि 2 फटे कटे कपड़े को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? मशीन जोड़ने का काम कर रहा है। जो इस प्रकार के उदार मन के लोग हैं, इस शौक को पालने वाले लोग हैं, उनसे संबंध बनता चला जाएगा, और संबंध बनता चला जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे श्रेष्ठ कार्य के विस्तार में ज्यादा समय भी नहीं लगता। बस मन पावन होना चाहिए, मन में करुणा और दया की वृत्ति होनी चाहिए, और वह वृत्ति हो जाती है, फिर इंसान सिलने का काम करता है, काटने का काम नहीं करता है। जिंदगी में जहां कहीं भी जाओ, चाहे परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे देश में रहो, चाहे मोहल्ले में रहो, सोच करके बैठो, हे प्रभु मुझे सुई का काम करना है, कैंची का काम नहीं करना। सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है और कैंची हमेशा काटने का काम करती है। आप सोचो आपके जीवन में कौन सा भाव पैदा हुआ है? सुई का भाव या कैंची का भाव? सुई का भाव। सब परस्पर में जुड़े हैं, क्योंकि सेवा कार्य है, न जैन का भेद है न अजैन का भेद है। क्योंकि सेवा देख करके नहीं आता, दुख देख करके नहीं आता कि कौन जाति का है, सबके पास दुख आ जाता है, इसलिए सबको आवश्यकता है। भोजन सबके पास आता है, भूख सबके पास आती है, भोजन भी सबको आवश्यक है। ये सोच करके बैठो, सुई के समान बनना है, कैंची के समान नहीं बनना है। और सुई के समान बनोगे, स्वाभाविक रूप से तुम्हारा उत्थान ही है। दर्जी के पास जाकर के देख लोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। सुई सिलने का काम करती है, तो ये अपने कोने टोपी में खोस करके रखता है ऊंचाई पर, और कैंची काटने का काम करती है, नीचे पांव में दबा करके रखता है, चल भाग यहाँ से, तब जाता है इंसान। ये छोटे छोटे से उदाहरण आपके जीवन को बहुत कुछ कहते हैं। समय बहुत हुआ है, लेकिन आनंद के साथ आपके इस कृत्य को देखा। जितने भी लोगों ने आज कार्य किया है, चाहे मशीन लेने के लिए, चाहे अन्य कार्य में 20 साल 22 साल 23 साल में, आज हॉस्पिटल छोटा देख के आया। आप लोगों के भीतर ऐसी सामर्थ्य पैदा हो कि और भी बड़ा इसी प्रकार का सेवा का काम विस्तार को प्राप्त हो। मलहम लगाने का काम बढ़ता चला जाए, क्योंकि धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। दूसरे के घावों को कुरेदने का नाम ही अधर्म है, और दूसरे के घाव में मलहम लगाने का नाम ही धर्म है। बाकी तो सारी क्रियाएं अंतरंग से पैदा होने लग जाती है। इसलिए आज मैं जैन वीर मित्र मंडल जितने भी हैं, उन सबके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोगों ने मशीन किया है, और जितने भी लोग 23 साल से कार्य करते आ रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी भावनाएं निरंतर प्रगतिशील हो, सेवा में हो, दया से विशुद्ध हो, धर्म से परिपूर्ण हो। इसी प्रकार का कार्य निरंतर आप सभी लोग करते रहें। बहुत अच्छे तरीके से आज भी आपने व्यवस्था करी, और छोटे छोटे बच्चों को ला करके भी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद से चर्चा, फिर कभी आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में